ठीक है, हम लोगों ने डीएनएस के बारे में पढ़ा था कुछ कुछ कल लास्ट सेशंस में। डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग बात करी थी। ए रिकॉर्ड, ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, सीनेम, एलियास, एसआरवी, पीटीआर, एमएक्स, टीएक्स, टीएक्सटी। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे। देन इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस क्लाइंट की। हम क्लाइंट पे कैसे हम डीएनएस करते हैं, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे क्यों कौन कौन सा आईपी एड्रेसेस डालते हैं। ठीक है, उसके हमने कमांड लाइन टूल्स पढ़े थे कुछ, एनएस लुकअप, डीएनएस सीएमडी, डीएनएस लेंट, वो सब चीजें। देन डीएनएस कमांड्स हम लोगों ने देखी थी, आईपी कॉन्फिग ऑल, फ्लश डीएनएस, डिस्प्ले डीएनएस और रजिस्टर डीएनएस। एंड देन हम लोगों ने पावरशेल का देखा था, राइट। हम लोगों ने देखा था कि पावरशेल कमांड्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोगों ने जोन्स के बारे में पढ़ा था फिलहाल। हम डीएनएस जोन्स के बारे में बात करेंगे आज। तो हम लोगों ने जोन्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो जोन होते हैं। एक होता है आपके पास फॉरवर्ड लुकअप जोन, राइट, और एक पढ़ा था हम लोगों ने रिवर्स लुकअप जोन। दो होते हैं आपके पास। ठीक है, तो अब ये क्या आपके फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड लुकअप जोन में नेम टू आईपी, नेम टू आईपी रिजोल्यूशन होता है। और रिवर्स में क्या होता है आपका आईपी टू नेम। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, राइट। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं जोन्स की बात करता हूँ, डीएनएस जोन्स की बात करूँ, तो डीएनएस जोन्स में जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था आपके जो भी अपने रिकॉर्ड्स पीछे पढ़े थे, चाहे हमने ए रिकॉर्ड की बात करी, चाहे 4 टाइम्स ए की रिकॉर्ड की बात करी, एलियास की बात करी, और एमएक्स की, और दूसरे रिकॉर्ड्स की बात करी, एसआरवी रिकॉर्ड्स की बात करी। तो वो क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में काम करते हैं, एक्सेप्ट पीटीआर। इसको बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर रिकॉर्ड कहाँ पे काम करता है, सिर्फ आपका रिवर्स लुकअप जोन। अब फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर क्या होता है, कुछ आपके कुछ कह लो कुछ सब जोन बन जाते हैं। जैसे पहला बंदा आपका उसको बोलते हैं, एक मिनट, फॉरवर्ड लुकअप जोन में पहला आपका जोन बनता है, वो बंदा आपको उसको बोलते हैं प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन ये फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर बनता है, प्राइमरी। ठीक है, तो जब आप पहला अपना डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, या आप जब डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, इट डजंट मैटर कि पहला या दूसरा, जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो उसके साथ जब डीएनएस इंस्टॉल होता है, तो जो प्राइमरी जोन होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बनता है आपका। ठीक है, प्राइमरी जोन किसके नाम से बनेगा, जैसे मान लो कि मेरे डोमेन का नाम है abc.local, तो प्राइमरी जोन किस नाम से बनेगा आपका, abc.local के नाम से बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर पहला जोन कौन सा बनता है, प्राइमरी जोन, जो आपका ऑटोमेटिकली बनेगा, और इसी यही आपका जोन सारे रिकॉर्ड्स कंटेन करता है। ठीक है, अब ये जोन क्यों होता है, ये जोन होता है आपका टू क्रिएट, डिलीट एंड मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स। ओके, तो प्राइमरी जोन का मेनली काम क्या होता है, टू क्रिएट, डिलीट एंड मॉडिफाई रिकॉर्ड्स। सिंपल, आप अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, मैनुअली हम रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली क्रिएट करने हैं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कोई रिकॉर्ड अपने डिलीट करना है, तो हम प्राइमरी जोन का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका प्राइमरी जोन ही बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे जोन होते हैं इसके अंदर ही, फॉरवर्ड के अंदर ही। पहला होता है, दूसरा होता है उसका सेकेंडरी जोन। ठीक है, सेकेंडरी जोन होता है। ठीक है, ये होता है आपका रीडेबल कॉपी, रीड ओनली कॉपी कह सकते हैं उसको, रीड ओनली कॉपी ऑफ प्राइमरी जोन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपकी रीड ओनली कॉपी है। जैसे मान लो कि भाई ये करता आपका किसी का बैकअप टाइप से हो गया, मतलब मान लो अगर प्राइमरी जोन फेल जाता है, तो हम सेकेंडरी जोन के बेसिस पे भी रिकॉर्ड्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने मान लो कोई रिकॉर्ड यहाँ पे सेव किया प्राइमरी जोन में, तो अगर आपने सेकेंडरी जोन बनाया हुआ है, तो वो रिकॉर्ड्स आपके सेकेंडरी जोन में कॉपी होते रहेंगे। ठीक है, रीड ओनली कॉपी होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एज अ बैकअप काम करता है। मान लो हम इसमें राइटेबल कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपका प्राइमरी जोन मान लो खराब हो गया या वो काम नहीं कर रहा, तो सेकेंडरी जोन में क्या कर सकते हो आप, सिर्फ जो आपके पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं पहले के, आप उनके उनके उनको तो नेम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप नए रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका रीड ओनली जोन है। ठीक है, इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक्ट एज अ बैकअप काम करता है, जैसे कह लो। तीसरा होता है आपका, उसको बोलते हैं स्टब जोन।
ठीक है। सब जोन मेनली क्या कंटेन करता है? ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स, कंटेन्स ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है। ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है आपका ए रिकॉर्ड, ठीक है, एक आपका एनएस होता है, नेम्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और एक होता है आपके पास एसओए, स्टार्ट विद अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। तो ये आपके तीन रिकॉर्ड होते हैं जो आपके क्या होते हैं? ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। अब ऑथोरेटिव का मतलब ये डिफाइन करता है कि भाई आपका जो एबीसी डॉट लोकल है वो किसका ऑथोरेटिव जोन है। ठीक है, ये स्टॉप जोन होता है आपका, ये सिर्फ ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, उस पर्टिकुलर जोन के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की। अगर मान लो मैंने एबीसी डॉट लोकल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके जो भी ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स होंगे वो कहाँ पे रहेंगे? आपके स्टब जोन के अंदर। ठीक है, स्टब जोन का मोस्टली यूज करते हैं हम ट्रस्ट रिलेशनशिप के अंदर। जैसे मान लो हम लोगों ने, आपको याद होगा हमने फॉरेस्ट लिस्ट बनाया था, ठीक है, तो फॉरेस्ट टेस्ट के अंदर हम लोगों ने स्टब जोन क्रिएट किए थे, राइट। तो हमने क्यों किए थे? ताकि हमें हमारा जो फॉरेस्ट है दूसरा, उसके ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए हमने सब जोन का यूज किया था। तो सब जोन सिर्फ क्या करता है? ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। इससे हमें पता चलता है कि भाई ये वाला जो जोन है वो इस पर्टिकुलर ये मतलब जोन का ऑथोरेटिव रिकॉर्ड, मतलब ऑथोरेटिव रिकॉर्ड कौन से हैं, या ये जोन आपका ऑथोरेटिव है कि नहीं, इस तरीके से। ओके। जो फोर्थ होता है आपका, जो फोर्थ होता है आपका, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडीआईजेड जोन, एडीआईजेड। ठीक है, उसको बोलते हैं एडीआईजेड, एडीआईजेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होती है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा आपके पास, अगर हम एडीआई सेट की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका डोमेन, अगर आपका एडी डीएनएस के साथ एक ही सर्वर पे काम कर रही है, ठीक है, तो वो जो आपका डीएनएस होगा वो रजिस्टर्ड होगा आपकी एडी के साथ। और जब आपका डीएनएस रजिस्टर्ड होता है आपका एडी के साथ, तो वो जोन को हम क्या बोलते हैं? एडीआईजेड जोन। वो प्राइमरी जोन तो होगा, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? एडीआईजेड। तो इसमें क्या होता है, आपका जो डीएनएस का जो डेटाबेस होता है वो आपके एडी के डेटाबेस के साथ मिलके सेव होता है। ठीक है, so in this zone DNS database is saved with AD database। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, एडीआईजेड जोन होते हैं, ठीक है, ये आपके चार जोन होते हैं जो कहाँ पे काम करते हैं? फॉरवर्ड लुकअप जोन में। यही आपके जोन कहाँ पे काम करेंगे? रिवर्स में भी काम करते हैं। ठीक है, जो आपके जो प्राइमरी जोन हो गया, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, एडीआईजेड जोन, ये आपके चारों जोन आपके रिवर्स में भी काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो रिवर्स लुकअप जोन हो, चाहे आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन हो, ये आपके सारे जोन आपके दोनों जोन में काम करेंगे। तो आपके प्राइमरी जोन कौन से हो गए? मतलब जो पहले मेन जोन होते हैं वो होते हैं आपके फॉरवर्ड लुकअप जोन, उसके अंदर आपके चार जोन और होते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन और एडीआईजेड जोन। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक बार अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लॉग इन कर रहे हैं अपने सर्वर पे। ये हमारा डीसी है। और देखना है इसके अंदर जो हम लोगों ने जैसे मैं आप स्टार्ट पे आता हूँ, एडमिन टूल्स पे आता हूँ, डीएनएस के अंदर आता हूँ। तो देखो जो इसमें आपका जो डोमेन बना हुआ, सॉरी जो आपका जोन बना हुआ, वो कौन सा जोन है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपका ये एक आपका फॉरवर्ड लोकल जोन में ये आपका जोन बना हुआ है एबीसी डॉट लोकल के नाम से। ठीक है, इसको हम हटाया था, ये मैंने बनाया था मैन्युअली, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब देखो ये ऐसा होता है। तो ये आपका एबीसी डॉट लोकल जो जोन बना हुआ है, ठीक है। अब अगर इस पर राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखा रहा है कि भाई ये आपका जो जोन है वो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन है। अगर मैं इसको चेंज पे क्लिक करूं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्राइमरी जोन है, साथ में ये एडीआईजेड जोन भी है। क्यों? क्योंकि बना तो आपका प्राइमरी जोन ही हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? क्योंकि आपका भाई जो आपका जो डीएनएस है वो एडी के साथ मिलके काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम, इसलिए आपका जो जो आपकी डीएनएस की डेटाबेस फाइल है वो एडी के साथ सेव हो रही है, दैट्स व्हाई इसको हम एडीआईजेड जोन बोलते हैं, हालांकि है वो प्राइमरी जोन है। ठीक है, तो प्राइमरी जोन आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्राइमरी जोन ही बनता है।
ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको सेकेंडरी जोन बनाना है तो हम यहाँ पे सेकेंडरी जोन अलग से नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे मान लो, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी जोन बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन में और यहाँ पे न्यू जोन पे जाता हूँ, ठीक है, ये आपका जोन का विजार्ड खुल गया। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे सेकेंडरी जोन का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि भाई आपने किस जोन का सेकेंडरी जोन बनाना है, ठीक है। तो मान लो मुझे एबीसी डॉट लोकल का सेकेंडरी जोन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एबीसी डॉट लोकल, मान लो, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, ठीक है। मैंने इसका आईपी एड्रेस दे दिया, मान लो मेरा आईपी एड्रेस है 150.1.1.1 जो मेरे डीसी का आईपी एड्रेस, जो मेरे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। देखो मेरे को मना कर रहा है, द जोन कैन नॉट बी क्रिएटेड, द जोन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि सेम नाम का जोन आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो जो प्राइमरी जोन आपका, जो प्राइमरी जोन है उसका नाम सेम ही है, एबीसी डॉट लोकल, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है, हम सेम नाम से दो जोन नहीं क्रिएट कर सकते एक सर्वर पे। तो अगर मुझे सेकेंडरी जोन बनाना है तो मुझे मेंबर सर्वर चाहिए, मैं मेंबर सर्वर के बेसिस पे सेकेंडरी जोन क्रिएट कर सकता हूँ। आ समझ में? वही सर्वर जो आपके डोमेन में ऐड है, एक पर्टिकुलर सर्वर जो डोमेन में ऐड है, दैट्स इट। उसमें मैंने कोई एडी वेडी इंस्टॉल नहीं की हुई या डीसी वगैरह इंस्टॉल नहीं किया हुआ, नहीं, मैंने क्या किया है, सिर्फ उसको डोमेन में ऐड किया, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आपका नेम का इशू था, इसलिए हम यहाँ पे सेम नेम पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज द इशू। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंडरी सर्वर मतलब मेंबर सर्वर चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और देख लेना, हम लोगों ने जोन ट्रांसफर आई थिंक पहले किए थे जब हम लोगों ने फॉरेस्ट जस्ट क्रिएट किया था। हमें यहाँ पे भी जोन ट्रांसफर की नीड होती है, ठीक है। जोन ट्रांसफर क्या कहते हैं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ, देखो हमने जोन ट्रांसफर ऑलरेडी एनेबल किए हुए हैं, ठीक है, याद है ना हम लोगों ने किया था जब हम लोगों ने फॉरेस्ट जस्ट किया था। तो जोन ट्रांसफर मुझे इसके लिए भी चाहिए, क्योंकि जब मैं मेंबर सर्वर पे सेकेंडरी जोन बनाऊंगा एबीसी डॉट लोकल का, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई अगर आपको जो भी आपको सिंक करना है वो मेरे प्राइमरी जोन से करो, ठीक है। तो क्या होगा, वो फैच कर लेगा उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जोन ट्रांसफर मुझे यहाँ पे एनेबल करने करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जोन ट्रांसफर का मेनली काम क्या होता है, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स। अगर मुझे मेरे प्राइमरी जोन के रिकॉर्ड्स सेकेंडरी में लेके जाने हैं तो मुझे यहाँ पे अपने प्राइमरी जोन में जोन ट्रांसफर एनेबल करना होगा, उसके बाद ही मैं रिकॉर्ड्स को सिंक कर सकता हूँ उन दोनों जोन्स के बीच में, ठीक है। अब ये आप जोन ट्रांसफर मल्टीपल तरीके से एनेबल कर सकते हो। ये कह रहा है टू एनी सर्वर, मतलब किसी भी सर्वर पे आप जोन ट्रांसफर को अलाउ कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि भाई अगर मैंने अलाउ अलाउ कर दिया जोन ट्रांसफर, तो ये किसी भी सर्वर को मेरे रिकॉर्ड शेयर कर देगा, ठीक है। ये आप क्या चाहते हो कि भाई ओनली सर्वर लिस्टेड ऑन द नेम सर्वर टैब। अब यहाँ पे एक नेम सर्वर टैब है, देखो यही नेम सर्वर टैब्स। अब नेम सर्वर्स क्या होता है, नेम सर्वर का मेनली काम होता है जो भी आपके इस एबीसी डॉट लोकल डीएनएस से रिलेटेड सर्वर्स हैं जो इस एबीसी डॉट लोकल को मैनेज कर रहे हैं, उन सर्वर्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। अभी फिलहाल के लिए बस एक ही सर्वर है जो एबीसी डॉट लोकल को मैनेज कर रहा है, उस सर्वर का नाम यही है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मान लो मेरा मेंबर सर्वर भी है जो इस पर्टिकुलर डीएनएस डोमेन के डीएनएस को मैनेज कर रहा है, या इस पर्टिकुलर जोन के डीएनएस को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने नेम, ठीक है। तो इस तरीके से। और एक कंसेप्ट और कौन सा आता है, ओनली द फॉलोइंग सर्वर्स। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सर्वर का आईपी एड्रेस और नेम। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई जो इस की जोन, इस पर्टिकुलर जोन का जो हम ट्रांसफर करें रिकॉर्ड्स, वो पर्टिकुलर सर्वर पे ही करें। जैसे मान लो मेरा जो मेंबर सर्वर है, मान लो इसका जो आईपी एड्रेस एग्जांपल ले लो, वो है 150.1.1.100 एग्जांपल ले लो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, ऐड कर दिया इस तरीके से और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ इसी पर्टिकुलर के सर्वर के आईपी एड्रेस पे हम अपने ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसफर करेगा रिकॉर्ड्स को, और किसी सर्वर को देगा नहीं, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि मेरे को किस पर्टिकुलर सर्वर पे अपने जोन रिकॉर्ड्स सिंक करने हैं, इस पर्टिकुलर जोन के रिकॉर्ड सिंक करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या आप टू एनी सर्वर कर लो। टू एनी सर्वर मतलब क्या होता है कि भाई वो आपको हर कोई भी सर्वर आपका उसको वो रिकॉर्ड को ले सकता है, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके से, ओके। और सर उस पे जो सर्वर देंगे जहाँ पे जैसे ट्रांसफर करना है तो उस पे ऑलरेडी डीएनएस फीचर डाउन मतलब फीचर वो इंस्टॉल होना चाहिए डीएनएस से। हाँ, डीएनएस का इंस्टॉल होना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो जोन ट्रांसफर्स को, ठीक है। तो अभी हमने जोन ट्रांसफर इस पे एनेबल ऑलरेडी है, एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में आके अगेन। यहाँ पे देखो जोन ट्रांसफर आपके एनेबल है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं अपने मेंबर सर्वर पे जाता हूँ और एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखो मैं मेंबर सर्वर पे लॉगिन कर रहा हूँ,
ये मेरा मेंबर सर्वर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका देखो कुछ इंस्टॉल नहीं है अभी। अगर मैं एडमिन टूल्स पे आया तो यहाँ पे देखो आपका डीएनएस वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं है। ये सिर्फ एक सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे जो जैसे मान लो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर को और इसकी दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में आके चेक करूँ, तो ये सिंपल एक सर्वर है जो मेरे डोमेन के अंदर ऐड है, दैट्स इट। वैसे हम क्लाइंट को डोमेन के अंदर ऐड करते हैं, वैसे ही सर्वर को मैं डोमेन के अंदर ऐड किया हुआ है। और देखो आप आपके डीसी के अंदर इसका रिकॉर्ड भी ऐड होगा। अगर मैं ओपन करूँ आपका यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाके, देखो आपका डीएनएस के अंदर भी ऐड है, दिखा रहा है एबीसी डॉट लोकल डीएनएस के अंदर इसका इसका एक ए रिकॉर्ड ऐड है ऑलरेडी, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस .20 है। और अगर मान के चलो मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो देखो इस पे कंप्यूटर्स में इसका एक देखो रिकॉर्ड आपका बना हुआ है, इसका कंप्यूटर अकाउंट भी खुला होगा, ठीक है। तो ये मान लो जैसे कह लो, एक जैसे कह लो ये सर्वर है, इसको मैंने सिर्फ ऐड किया हुआ डोमेन के अंदर, मैंने इसके अंदर कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ, एडीआर वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, मैं सर्वर मैनेजर पे गया और यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने सिर्फ इसके अंदर डीएनएस की सर्विस को इंस्टॉल करना है, ओके। ठीक है, रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन आ गया। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप डीएनएस का यूज करोगे, देखो मेरा डीएनएस सर्वर, इसको आप चेक कर दो, एडी डीएनएस। हमें सिर्फ डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करना है, यहाँ पे हमें एडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे सिंपल, और इसको ऑटोमेटिक रीस्टार्ट इनेबल कर देंगे। अगर इसको रीस्टार्ट चाहिए होगा तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा सर्वर। ठीक है, आपका डीएनएस इंस्टॉल हो गया, ओके, क्लोज करते हैं इसको। अब यहाँ पे स्टार्ट पे करेंगे, एडमिन टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे डीएनएस देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लिक करोगे यहाँ पे, ये आपका डीएनएस है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया सर, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे आपको कोई फॉरवर्ड जोन में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने पीडीसी में जाऊँ तो यहाँ पे देखो आपको फॉरवर्ड जोन में दिखा रहा है कि आपका प्राइमरी जोन ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। बट अगर मैं अपने मेंबर सर्वर पे जाऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ मुझे क्रिएट करना है मैनुअल, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं पहले एक बार अपने, अच्छा एक आपका पिंग वाला तो होगा, वो पिंग चेक कर लेते हैं। हमारे पास हमारा जो डोमेन है वो पिंग होना चाहिए यहाँ से, तो हमारा डोमेन है abc.local के नाम से, ठीक है। पिंग हो रहा है, ओके फाइन, कोई इशू नहीं है, डीएनएस सर्वर हमारा काम कर रहा है। तो अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पे जाएंगे, ठीक है। न्यू जोन विजार्ड आ गया, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ मुझे सेकेंडरी जोन क्रिएट करना है, और ये आपका एडीआई सेट नहीं बनेगा, ये सिंपल सेकेंडरी जोन बनेगा क्योंकि यहाँ पे एडी इंस्टॉल नहीं है इस सर्वर पे, ठीक है। सेकेंडरी जोन, नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि भाई अपने किस पर्टिकुलर जोन का सेकेंडरी जोन बनाना है। मुझे अपने प्राइमरी जोन का सेकेंडरी बनाना है, तो प्राइमरी जोन का नाम क्या है, abc.local, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस पूछेगा, तो आईपी एड्रेस डालो 150.1.1.1, ठीक है, जो मेरे प्राइमरी जोन का आईपी एड्रेस, ओके, डाल दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और फिनिश कर देंगे। देखो ये आपका एक जोन बन गया, बट यहाँ पे एरर दिखाएगा, एरर को दिखा रहा हो कि मैंने जोन ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। तो राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, ठीक है। क्लिक करो इस पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा थोड़ी देर में, एक बार यहाँ से कर लो ऊपर, देखो देखो तो दिखा दिया सारा, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब आप वो कर लो, चेक कर लो, देखो इसमें सारे रिकॉर्ड्स आ गए होंगे, देखो सारे रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास इसके। फिर पीडीसी के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, देखो पीडीसी में आपके सारे रिकॉर्ड्स है ये वाले, ठीक है। लेफ्ट में भी देखो सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है आपको, यहाँ भी सेम आपको यहाँ पे पीडीसी में सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए। और ये आपका मेंबर सर्वर है, ये आपका सेकेंडरी जोन है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ जोन पे और यहाँ पे चेक करूँ तो देखो सेकेंडरी जोन दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडरी जोन ऐसे बनता है। अब मान लो आपको सेकेंडरी नहीं, आपको, हाँ जी क्या बोल रहे हो, एक्चुअली रीड ओनली रहेगी ना। हाँ ये रीड ओनली है। अब देखो इसमें आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते, अगर मैं राइट क्लिक करूँ और डिलीट करने की कोशिश करूँ, देखो मेरे ऑप्शन नहीं है, सब कुछ ग्रेड आउट है, ठीक है। हालांकि अगर मैं पीडीसी पे जाऊँ
तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है देखो डिलीट करने का, बट यहाँ पे नहीं आ रहा मेंबर सर्वर पे, देखो ऑप्शन नहीं आ रहा डिलीट करने का। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ तो मेरे को सब ग्रेड आउट दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को न्यू रिकॉर्ड बनाना, तो रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, मैं रिकॉर्ड भी क्रिएट नहीं कर सकता यहाँ से कुछ। ठीक है, हालांकि अगर मैं पीडीसी पे जाऊँ तो यहाँ मुझे रिकॉर्ड्स के ऑप्शन आते हैं, देखो दिखा रहा है ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे न्यू, यहाँ पे जब आपके ऑल टास्क पे आप यहाँ पे बना सकते हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, राइट क्लिक करोगे कोई रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आता। तो ये आपका रीड ओनली। ठीक है, अब अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई मुझे इसको स्टब में क्रिएट कन्वर्ट करना है, स्टब जोन क्रिएट करना है मुझे, यही भाई अभी मैं कहाँ पे हूँ, सेकेंडरी पे हूँ। अब मुझे इस जोन को क्या करना है, देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो ये अभी आपका टाइप क्या है जोन का, सेकेंडरी है। अब मुझे इसको स्टब में कन्वर्ट करना है, चेंज करोगे स्टब का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, स्टब कर दो, ओके अप्लाई कर दो। देखो आपको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको लिस्ट, और देखो अब देखो ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, कौन कौन से, एसओए, एनएस और ए रिकॉर्ड, क्योंकि ये आपका स्टब जोन बन गया। स्टब जोन क्या करता है, स्टब जोन सिर्फ आपके कंटेन करता है नेसेसरी रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई द जोन ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर्स, मतलब आपके abc.local का ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर कौन सा है। तो ये बता रहा है कि भाई आपका abc.local का ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर कौन सा है, ये आपका डीएनएस सर्वर है जो ऑथोरेटिव है। ठीक है, जो आपका एक्चुअल डीएनएस सर्वर है इस पर्टिकुलर जोन का, जो मैनेज कर रहा है इस जोन को, जहां पे आपने प्राइमरी जोन क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो इसका मेनली काम यही होता है, ये क्या करता है, सिर्फ ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, इसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस पर्टिकुलर जोन का ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर कौन है, मतलब इस जोन का डीएनएस सर्वर कौन है जो जो इस जोन को मैनेज कर रहा है, जहाँ पे प्राइमरी जोन आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डीएनएस सर्वर है, देखो आपको बता रहा हूँ। अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको दिखाएगा जोन का डीएनएस सर्वर का होस्ट का नाम यही है। आप चेक कर सकते हो, पीडीसी पे जाओ, देखो इसका होस्ट का नाम क्या है, देखो यही है ना, when I 1sh9, तो वही आपका देखो हमें दिखा रहा है, वही when -1sh9 वाला कंसेप्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको दोबारा सेकेंडरी में लेके आना है, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ पे आप चेंज करोगे और सेकेंडरी में क्लिक करोगे, दैट्स इट, अप्लाई एंड ओके, इसको रिफ्रेश कर दो, देखो ये आपका सेकेंडरी आ गया। ठीक है, तो आप अगर आपको स्टब और सेकेंडरी दोनों रखने हैं तो फिर आपको अलग सर्वर चाहिए एक और, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके, तो फिर आपको एक अलग सर्वर चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे सेकेंडरी, प्राइमरी और स्टब तीनों जोन रखने हैं, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, 3 अलग अलग सर्वर चाहिए, मतलब एक तो आपका डीसी हो जाएगा जहाँ पे हमने प्राइमरी जोन बना हुआ आपका। ठीक है, 2 आपके मेंबर्स हो जाएंगे जहाँ पे आपने स्टब और सेकेंडरी रखा होगा। आया समझ में, क्लियर। तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और सब जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, तो ये कंसेप्ट रहता है आपके